तो जब हम वर्ड को सेंटेंस में यूज करते हैं उससे वर्ड का रिटेंशन बेटर हो जाता है। या पैराग्राफ कंप्लीशन जैसा क्वेश्चन जहाँ पे पैराग्राफ को लॉजिकली कंप्लीट करना है बाय इंसर्टिंग अ सेंटेंस, ये एक्चुअली एक्सटेंशन ही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पूरे फेज में आप एटलीस्ट 2 से 2.5 महीने का टाइम इन्वेस्ट करें, उससे पहले आप हार ना। कोई रेस भागते हैं तो हम ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही 15 किलोमीटर भाग लेते हैं, पहले हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर धीरे धीरे अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ाइए। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। अक्सर एक कॉमन डाउट स्टूडेंट्स के मन में आता है कि मैम अगर हमारा इंग्लिश सेक्शन वीक है तो हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें जिससे हम आईपी मैट के एग्जाम में बहुत बढ़िया तरीके से वर्बल एबिलिटी के सेक्शन में परफॉर्म कर सके। तो अगर आपको भी ये डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए है। सो वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो दैट व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद द लैंग्वेज कॉल्ड इंग्लिश। तो सबसे पहले जो हमारा फेज 1 रहेगा वहां पे हम कोशिश करेंगे एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्डिंग की। तो हमारे लिए बेसिकली गैप ये है कि अगर हम बात करें preparation strategy की, तो in comparison to the students who have got good English, we might be basically struggling with our awareness with the language, right? So if we create a strong foundation, that can definitely help us. So how do we create a solid foundation? पहले तो आपको ग्रामर के सॉलिड कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, तो फंडामेंटल्स पे मेहनत करना शुरू करिए, राइट? Start investing good time on concepts like subject verb agreement, concepts like pronouns, adjectives, adverbs, modifiers, tenses. तो कोशिश करिए दिन का कुछ टाइम, कंसोलिडेटेड टाइम आप ग्रामर बिल्डिंग के लिए जरूर दें, राइट? तो इसके लिए आप रेनन मार्टिन को यूज कर सकते हैं। दिस अ वेरी गुड बुक एंड ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है। जो आप बिगिनर लेवल पर अगर है तो दोनों ही बुक्स आपको बहुत हेल्प करेंगी टू हैव अ सॉलिड ग्रामर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको वोकैबुलरी बिल्डिंग पे काम करना है। तो हमारी आईपी मैट प्री फाउंडेशन एक सीरीज आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे वोकैबुलरी पे काम कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, तो उस बुक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगेन उस बुक को कैसे पढ़ना है इसकी भी एक्सक्लूसिव वीडियो इस चैनल पे प्रेजेंट है। तो इसके लिए आप वर्ड पावर मेड इजी करिए और बाकी जितना हो सके न्यूज़पेपर पढ़िए, राइट? इस आइडिया पर हम अभी आएंगे। और फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए, राइट? एप्स भी हैं जैसे एंकी और क्विजलेट करके, हमारे पास बहुत अच्छी एप्स हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो और इजी और इंटरेस्टिंग वे पे वोकैबुलरी बिल्ड कर सकते हो। बाकी फ्लैश कार्ड्स बनाने का सिंपल तरीका होता है, आप 5 वर्ड्स ढूंढ लीजिए जो आपको मुश्किल लगते हैं। इसका सोर्स आपके आईपी मैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्लास में जो नए वर्ड्स आपने सीखे वो हो सकते हैं, रीडिंग करते वक्त आपको जो नए वर्ड्स मिले वो भी हो सकते हैं। हर वर्ड के साथ 2 एंटोनिम्स और 2 सिनोनिम्स लिख लीजिए, राइट? और वर्ड का मीनिंग तो लिखेंगे ही। एंड ऑन द बैक साइड ऑफ द कार्ड यूज द मेन वर्ड इन द सेंटेंस। तो जब हम वर्ड को सेंटेंस में यूज करते हैं उससे वर्ड का रिटेंशन बेटर हो जाता है और वर्ड काफी देर तक हमारे साथ रहता है। तो जितनी वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होती जाएगी उतना आप नए वर्ड को देखकर घबराएंगे नहीं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आर्टिकल्स पढ़ने में उतना आपको बंधन महसूस नहीं होगा, राइट? डिस्कम्फर्ट आप महसूस नहीं करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। Now, if you proceed further, next important idea is to develop a solid reading habit. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्रूशल रोल प्ले करता है। तो अक्सर 2 आरसीज देखे जाते हैं, जबकि रिसेंटली कंडक्टेड आईपी मैट ने सबको चौंकाया जहाँ पे 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए। तो हमारे लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत क्रूशल सेक्शन है। और वैसे अगर हम बाकी एस्पेक्ट्स की भी बात करें, पैराजम्बल्स जहाँ पे कुछ सेंटेंसेस रैंडमली अरेंज होते हैं, आपको उनको लॉजिकली अरेंज करके मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है, या फिर समरी बेस्ड क्वेश्चंस, एक छोटा पैराग्राफ दे दिया और उसकी समरी बनाने को आपको कहा, या पैराग्राफ कंप्लीशन जैसा क्वेश्चन जहाँ पे पैराग्राफ को लॉजिकली कंप्लीट करना है बाय इंसर्टिंग अ सेंटेंस, ये एक्चुअली एक्सटेंशन ही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो आपका रीडिंग में कंफर्टेबल और सॉलिड होना जरूरी है। तो इसके लिए आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट से आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, या शॉर्ट नॉन फिक्शन बुक्स लाइक एटॉमिक हैबिट्स,
हैबिट्स, सेपियंस, इनको पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका रीडिंग की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट विद द टॉपिक्स दैट यू फाइंड इजी। तो अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स बेस्ड आर्टिकल्स पढ़िए, राइट। अगर आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप पॉलिटिक्स बेस्ड आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, और ग्रेजुअली डिफिकल्ट टॉपिक्स के लिए पढ़िए। जैसे अगर आपको साइंस मुश्किल लगता है तो धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल एनहांस करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अचानक से डिफिकल्टी लेवल एनहांस कर लेते हैं, या जब बिगिनिंग करते हैं रीडिंग की तो ही मुश्किल आर्टिकल से पढ़ते, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप वो कंफर्ट लेवल नहीं स्टैब्लिश कर पाएंगे। तो अगर मुझे सबसे इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स लगता है तो पहले मैं 1-2 दिन स्पोर्ट्स बेस्ड आर्टिकल्स पढ़ूंगी, फिर अगर मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो पॉलिटिक्स की तरफ जाऊंगी, फिर मैं करंट अफेयर्स की तरफ जाऊंगी, फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जाऊंगी, फिर मे बी मैं फिलोसफी की तरफ जाऊंगी। तो ग्रेजुअल ट्रांजिशन करिए, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट। सो आप एक ही पैसेज पढ़े, मतलब आप इंश्योर करिए कि 30 मिनट्स आप रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पेज कंप्लीट कर लेना है एडिटोरियल्स का, या पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है। जितना आप आराम से, तसल्ली से, बिना प्रेशर लिए पढ़ सकते हैं उतना आर्टिकल रीड करिए, राइट। वेयर यू शुड बी 100% अटेंटिव, राइट। और जो नए वर्ड्स आपको दिख रहे हैं उनको हाईलाइट करिए, जैसा मैंने कहा फ्लैश कार्ड्स बनाइए, राइट। और पैसेज को 2-3 लाइंस में समराइज करने की कोशिश करिए। और यहाँ पे अगर मैं आपको एक बहुत बढ़िया सजेशन दूं तो वो ये होगा कि उस पैराग्राफ से 3 से 4 सवाल बनाने की कोशिश करिए। वो सिंपल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बिल्कुल बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। धीरे धीरे आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस तक पहुंचते जाएंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस बना लें, धीरे धीरे आप ग्रेजुअली क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल को एनहांस कर सकते हैं। पहले स्ट्रेट क्वेश्चंस बना दीजिए, बट क्वेश्चंस बनाइए, उससे आपका लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है और आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली पैसेज को पकड़ पाते हैं, राइट। सो रीडिंग हैबिट बिल्ड करना हमारी पूरी प्रेपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फेज रहेगा, राइट। और कंसिस्टेंसी इज द की। तो आज आपको हो सकता है 2-5% समझ में आए, कल 7% होगा, 10 दिन बाद 15% होगा, और 10 दिन बाद 25-30% होगा। तो ग्रेजुअली आप इंप्रूव कर रहे हैं। डायरेक्ट बहुत ही एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट नहीं दिखता, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है। तो तब तक आपको धैर्य बना के रखना है। आप कोशिश करिए कि इस पूरे फेज में आप एटलीस्ट 2 से 2.5 महीने का टाइम इन्वेस्ट करें, उससे पहले आप हार ना माने, राइट। Now next important point is कि प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, क्योंकि जैसा मैं कह रही हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही क्रूशल है, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो छोटे पैसेज से स्टार्ट करिए, कोशिश करिए ये समझने की पैसेज क्या कहना चाह रहा है, राइट, कैसे अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है, और प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन अप्लाई करके इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। और ये भी आप पहले इजी लेवल के आरसीज करेंगे, राइट, और अच्छे करेंगे। दैट मीन्स एटलीस्ट 30 पैसेजेस करिए जिनका डिफिकल्टी लेवल आसान है, फिर मॉडरेट पे जाइए, राइट, फिर डिफिकल्ट पे जाइए। अगर आप सीधा डिफिकल्ट आरसीज को करेंगे तो फिर वो आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा। जब हम कोई रेस भागते हैं तो हम ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही 15 किलोमीटर भाग लेते हैं, पहले हम 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, धीरे धीरे अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ाइए, राइट। और आप समझिए कि आपको एग्जाम नेक्स्ट ईयर देना है और तब तक आपके पास सफिशिएंट टाइम है स्किल बिल्डिंग का। तो ऐसा प्रेशर बना के एकदम से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जंप करना या डिफिकल्ट आरसीज पे जंप करना would not make good sense, right? So this is really important. So this will be the phase 1 of your preparation where you are working on these core areas. And from my experience, if you give 60 days, that means roughly around 2 months on doing this, you will definitely get the confidence. But कोशिश करिए कि that you are entirely consistent and you are never missing a day. तो अगर 30 minutes reading आप एक दिन में करते हो और अभी समर ब्रेक चल रही है, आपके पास टाइम है, तो इसको 1 घंटा कर दीजिए। बट 30 मिनट्स अगर आपने खुद के लिए टाइम सेट कर रखा है तो कोशिश करिए 30 मिनट्स एक दिन भी बाईपास ना हो, राइट। चलिए, तो एक बार आपका बेसिक सेट हो गए, देन द फेज 2 ऑफ आवर प्रिपरेशन विल बी कोर आईपी मैथ टॉपिक्स। तो ये 5 टॉपिक्स हैं जो बहुत ही क्रूशियल रहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें मैंने कहा कि एक आरसी हर दिन करने की कोशिश करिए। देखिए, अगर हम किसी एस्पेक्ट में कमजोर होते हैं या हमें लगता है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है, तो डेफिनेटली उस एरिया को हमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत है, राइट। तो आपको घबराना नहीं है। यही मैं बच्चों को समझाती हूँ कि 7 into 3 is 21। अक्सर आपने देखा होगा, ये मैं एनालॉजी देती भी हूँ। तो अगर हमारे पास ज्यादा स्किल्स हैं तो मे बी कम एफर्ट से हमारा काम चल जाएगा, राइट। पर अगर हमारे पास स्किल कम है
तो उस केस में हमें एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, बट अगेन अगर आप ज्यादा एफर्ट करते तो रिजल्ट आप बैलेंस आउट कर लेते हैं, राइट। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक आरसी इट इज प्रिस्क्राइब टू डू एवरी डे, राइट। आप उसमें मॉडरेट पैसेजेस से स्टार्ट करिए, जैसा मैं बोल रही हूँ, हमेशा समराइज करिए और मिस्टेक्स रिव्यू करिए, आइडेंटिफाई करिए कौन सा वीक एरिया चल रहा है, कहाँ पे ज्यादा ट्रबल आ रहा है, किधर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए, उसका एलिमिनेशन में कहाँ मुश्किल आई, कौन सा वर्ड नया जानने को मिला, कौन से टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादा दुविधा है। तो जितनी रिगरस एनालिसिस होगा उतना आप गलतियों से सीख पाएंगे। तो गलतियों को समझना जरूरी है, so that you are not repeating the mistakes. Then parajumbles is again very important. तो अभी हम बहुत सारे lectures, आपको YouTube पे भी content मिलेगा parajumbles का. So it's important to understand the clues, similarly contextual usage. ये सारे lectures हम आपको आगे कराते रहेंगे, right? Grammar based MCQs और sentence completion. But ये 5 question categories हैं जिसको आपको content को पकड़ना है, स्ट्रैटेजी समझनी है और धीरे धीरे इनको अप्लाई करके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं, राइट। तो ये मैंने लिस्ट डाउन कर दिया, ये आपके कोर एरियाज रहेंगे, बट अब से अगर आप 2 महीने की बात करते हैं, तब तक हम एक नई आईपी मैट की फाउंडेशन सीरीज लाए हैं, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स मैम कवर करेंगी। स्ट्रैटेजिकली इसी तरीके से हमने डिवाइस किया है, राइट। उसके बाद जो फेज 3 फाइनल फेज आता है, दिस कुड बी लास्ट 3 to 4 months ऑफ योर प्रिपरेशन। उसमें आपको फुल लेंथ ले जाना है, सेक्शनल ले जाना है, राइट। और लास्ट मंथ से पहले आपको नंबर ऑफ मॉक्स इंक्रीज करने हैं, स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करना है। एरर लॉग तो आप अभी से ही बना के रखिए, जब आप एक्चुअल फेज 1 को क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एरर लॉग बनाइए, गलतियों से सीखिए, उनका एनालिसिस करिए, कोशिश करिए कि आप गलतियां रिपीट ना करें, उससे आपकी मजबूत पकड़ बनेगी। और जो आपके वीक एरियाज आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, जैसे मुझे ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट वीक लगता है तो मैंने ग्रामर के क्विक कार्ड्स बना लिए अपने लिए, उनको जब मेरे को टाइम मिल रहा है मैं रिवाइज कर रही हूँ, सेंटेंसेस बना लिए करेक्ट ग्रामर के बेसिस पे, तो वो मेरे को रेगुलरली करते रहना है, राइट। तो कोशिश करिए कि स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे काम करें, पर वो कैसे चलेगा, सबसे पहले फाउंडेशन, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन बिल्ड होती है तो स्ट्रैटेजी एप्लीकेशन सीख गए तो एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी कंट्रोल हुआ, फिर टाइम, इस पूरे सीक्वेंस को ऊपर नीचे नहीं करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेंगे। सबसे पहले टाइमर लगा के काम कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, स्ट्रैटेजीज ढंग से आती नहीं है, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस ही लो होगा, स्कोर नहीं आएगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी। तो ऐसी गलती ना करें, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग एलिमिनेशन सीखे, डेली टाइम प्रैक्टिस करें, राइट। 20 मिनट्स आरसी सेट्स, 10 मिनट्स पैरा जंबल्स, या जो भी आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स है उसके हिसाब से अपनी प्रेपरेशन को अलाइन करें। अब आपके लिए सहूलियत हो तो मैंने आपके लिए एक स्टडी स्केड्यूल भी बना लिया, तो वोकैबुलरी के लिए फ्लैश कार्ड्स बनाए, इसके लिए आप 15 से 20 मिनट दें, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस के लिए 45 मिनट दें, रीडिंग करिए, एक एडिटोरियल उसकी समरी बनाना 30 मिनट्स, आरसी प्रैक्टिस शुरू करिए तो 30 मिनट्स, और अगर आप टॉपिक ड्रिल करते हैं तो उसके लिए 30 मिनट्स। अब ये टाइम थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे अगर आपको वोकैबुलरी रिव्यू में आप जब स्कूल जाते हैं आते हैं, आप उन टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। अगर आपको टाइम नहीं परमिट करता तो 10 मिनट्स कर लीजिए। ग्रामर कॉन्सेप्ट्स अगर टाइम नहीं परमिट कर रहा, 45 मिनट्स टू 1 आवर, 30 मिनट्स करिए। रीडिंग तो 30 मिनट्स डेफिनेटली रखिए। आरसी प्रैक्टिस भी आप कोशिश करिए 15 से 20 मिनट निकाल लें, और टॉपिक ड्रिल्स हो सकता है कि अगर बाद में कॉन्फिडेंस बन जाए तो स्विच कर लें, एक दिन आरसी कर लें, एक दिन पैरा जंबल्स कर लें। ये अगर आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी, आपने ड्रॉप लिया है या आप कंफर्टेबली टाइम निकाल पा रहे हैं तो ये एक आइडियल स्केड्यूल है, बट कोशिश करिए कि आप सारे टॉपिक्स को टच बेस करें, मे बी विद लेसर टाइम आप 10-15 मिनट रिड्यूस कर सकते हैं, बट कोशिश करिए ये सारे एस्पेक्ट्स को आप होलिस्टिकली जरूर कवर करें, राइट। सो नेक्स्ट इज आरसीज जरूर करिए, इवन इफ इट इज स्लो। इनिशियली अगर आपको प्रोग्रेस नहीं भी दिख रही तो लगे रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, एरर लॉग जरूर मेंटेन करके रखिए, राइट। और कोशिश करिए कि जो वर्ड सीख रहे हैं उनको डे टू डे लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें, कोई पॉडकास्ट सुने। भाषा से जितना स्ट्रांग आपका इंटरेक्शन रहेगा उतना आपका कंफर्ट लेवल एस्टैब्लिश होगा, राइट। सो वर्बल को मिस मत कर जाएगा, आपको लगे कि मेरे बस की नहीं है मैं छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं। जो कमजोर एरिया है उसको तो पहले दिन से पकड़ के रखना है, ठीक है। अगर आपने मॉक्स दे रहे हैं या प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं या कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप उसको रिव्यू नहीं करते, गलतियां नहीं पकड़ते, तो वो आपको उतना रिजल्ट नहीं दे पाएगा, सेम गलतियां बार बार होंगी, इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, उसका कोई फायदा नहीं है, राइट। पैसिव लर्निंग मत करिए कि मैम की सिर्फ क्लासेस अटेंड कर ली विदाउट प्रैक्टिस, दैट विल नॉट हेल्प, राइट। सो आई होप ऑल दीज स्टेप्स
are now clear to you and you'll put your heart and soul to your preparation, right? If you will work hard, magic will definitely happen, but it is all about consistency and resilience. And I'm sure you are going to have both these traits to be successful in an exam. Keep working hard, stay consistent. All the best.